हाय लाइट्स एडिटर में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट लिगा मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। द चैरियट। सो कोई सोच रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है कि व्हाट विल बी द गेम प्लान। यप, फॉर कैरिंग आउट समथिंग, ठीक है। एंड ही इज़ गेटिंग आइडियाज़ फ्रॉम डिवाइन एंड हिज एंसेस्टर्स और स्पिरिट टीम, स्पिरिट फैमिली, how to go around the subject and bring the desired result। जी, जस्टिस। सो ये जो भी चैरियट वाला पर्सन है, ये जस्टिस लाना चाहता है फॉर सम पीपल, या फिर टू हिज फैमिली, या फिर हिज एंसेस्ट्रल लाइन, ठीक है। बट किसी वजह से ये बंदा ब्लॉक्ड फील कर रहा था, बिकॉज इसकी मूवमेंट में भी रोकी गई हो, या फिर आगे का क्या गेम प्लान हो इसे पता ही ना हो, ठीक है। सो यस, ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम डिवाइन एंड हेल्प उसे मिली, बट मे बी उस हेल्प में जो भी कहा गया उसके लिए उसे कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना था, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेने थे जिसमें खुद के लोगों का हार्म पहुंचाना था, ठीक है। हालांकि ये जो भी डिसीजन होने वाला था, ये पहले तो थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में ये डिसीजन बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। इट्स लाइक कटिंग कॉर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, जी, ठीक है। अटैचमेंट्स एंड कुछ ऐसे चीज़ें जिसे लेट गो करना में भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। एंड किसी के लिए, मतलब ये जो चैरियट एनर्जी है उसके लिए, एंड जैसे ही ये इस चीज़ को लेट गो करता है, ही और शी कंप्लीट्स हिज और हर कार्मिक साइकिल एंड अपने पर्पस की ओर, या फिर नेक्स्ट लाइफ साइकिल की ओर प्रोसीड करने के लिए एकदम रेडी होगा, जी, ठीक है। सो डिवाइन इज शोइंग दैट कि भैया आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी टू मूव ऑन, या फिर टू मूव ऑन सर्टन पाथ ऑफ चॉइस, ठीक है। सो आप किस चीज़ को लेके कंटेम्पलेट कर रहे हो? सो मे बी यू आर इन टू माइंड्स, ठीक है। चैरियट वाला भी टू माइंड्स वाला है। आप नेम फेम चाहते हो, लेकिन आप गिरने से भी डरते हो, ठीक है। सो इट्स ए काइंड ऑफ नाइट एनर्जी, ठीक है। हालांकि आप सेनापति हो, ठीक है, पूरी आर्मी आपके अंडर काम करती है, लेकिन आपको ये डर है कि कहीं आप गिर ना जाओ, बिकॉज आपका डिसीजन में भी अनोखा हो, या फिर आपके काम करने का तरीका में भी अनोखा हो, ठीक है। सो आप सभी को खुश नहीं कर सकते, यू नीड टू चूज़ केयरफुली, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा हो, आपके हाईएस्ट गुड एंड ग्रोथ के लिए हो, बस उसे ही चूज़ करें। मे बी ये जो भी डिसीजन है ये मनी से रिलेटेड हो, एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि इमोशन के चक्कर में कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को हैम्पर ना करें, ठीक है। ये कार्ड उल्टा ही है। सो यस, अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को हैम्पर ना करें, जी। सो यस, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो होंगी, लेकिन यू नीड टू बी वेरी बैलेंस्ड, ताकि ये जो मनी का जो इशू है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। यस, एंड
यू आर टॉर्न बिटवीन मनी एंड रिलेशनशिप। तो मे भी आपको ऐसा लगता हो कि आपके रिलेशन बनते इसलिए है क्योंकि आपके पास पैसा है, या फिर आपके रिलेशन टूटते इसलिए हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। द फैक्ट इज़ आपके पास पैसा नहीं होता तो रिलेशन वैसे भी नहीं बनते, ठीक है। एंड रिलेशन है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आपको रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये होता, ठीक है। बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, आपको बाउंड्रीज कैसे बनानी है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप देते फिरे सबको, ठीक है, जो अनडिज़र्विंग हो या फिर जिसने आपसे मांगा भी ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद अपने तरफ से देते हो, अगला वाला बोलता है जब आपकी नीड होती है तो तूने दिया था, अपनी मर्जी से दिया था, मैंने थोड़ी कहा था, ठीक है। तो आपने जिस भी इंटेंशन से दिया हो वो नलीफाई हो जाता है, ठीक है। वो आपको चीज़ें उस तरह से वापस नहीं मिलती। सेम रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन आप कुछ उनको खरीद के नहीं दे सकते, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हो, तो आपका सारा लव एंड लाइट एंड ट्रूथ जो है डस्टबिन में चला जाता है। इट्स द फैक्ट, ठीक है। अगर कोई कमेंट में कहता है कि नहीं आप बहुत ही रूड बातें कर रहे हो या फिर बहुत ही ऐसी बातें कर रहे हो जो लोगों को कहनी नहीं चाहिए, आप मोरल ब्रेकडाउन कर रहे हो, लुक फॉर पीपल जो इन दो सिचुएशन में है, ठीक है। मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको बैलेंस में लाया जाए, ठीक है। आप बैलेंस कर पाए कि अगर होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। एंड यस, कुछ चीज़ें कड़वी लग सकती हैं, ठीक है, कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये बातें बताना ज़रूरी है, जो बहुत मुश्किल है समझ पाना भी एंड हैंडल कर पाना भी, जी। ठीक है। सो यस, आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये जो पैसा एंड इमोशन के बीच में आप फंसे हुए हैं, कोई भी चीज़ अनइम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसके बिना चल जाएगी, ठीक है। इवन इफ़ आप स्पिरिचुअलिटी में हो ना तो आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कहते हैं कि स्पिरिचुअल हो तो आपको पैसा नहीं चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि आप भगवान से कनेक्टेड हो, आपको तो फ्री सर्विस देनी चाहिए, ठीक है। तो भगवान ने तो ये भी कहा है कि अपना कर्म करो एंड किसी पे डिपेंड मत करो, ठीक है। तो लॉजिक कहाँ बैठता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो एंड कोई आपसे सर्विस लेता है तो यू हैव द फुल राइट टू चार्ज फॉर इट, ठीक है। अगले का डिसीजन है कि वो आपके साथ एग्री करता है या नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वैल्यू कम कर दें, ओके जी। बाउंड्रीज बनाने ज़रूरी है। इवन अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, उसके साथ भी बाउंड्रीज बनानी ज़रूरी है, इवन इन अनकंडीशनल लव, ठीक है। अनकंडीशनल लव का मतलब तुम जो करो वो सही नहीं, ठीक है। ये बंदा उल्टा करेगा, ये बंदा आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा, आपकी आईना दिखाएगा, ठीक है। ये जो भी अनकंडीशनल लव है, एंड वहीं सारे धोखा खा जाते हैं क्योंकि कुछ फिल्मों में अजीब बातें बताई गई हैं, टू मच फिल्म सीरियल्स का इनमें इफ़ेक्ट है, जी। सो यस, चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है। दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए, अदरवाइज़ आप लॉस्ट फील करेंगे, ठीक है। पेट्रोल जैसे गाड़ी के लिए चाहिए होता है, लेकिन अगर आप पेट्रोल ही पेट्रोल गाड़ी में भर लें तो आग लग जाएगी, ठीक है। सेम विथ पैसा एंड लव, ठीक है। दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, हैव क्लियर बाउंड्रीज एंड यू विल डू द जॉब, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।